चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स, मतलब वक्त का बदलना। अब ये चेतन दास की बात हो रही है। माय नेम इज़ चेतन दास। बहुत साल पहले मैं इसी तरीके से आपकी तरह ही बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन आजकल मैं जो अपना वक्त है वो लिखने में बिताता हूँ। मतलब मैं ये लिखता हूँ कि मैं जब यंग था तो मैं क्या क्या करता था। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विद यू। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं कुछ आपके साथ भी शेयर करूँ। अ बिग मूव, बहुत लंबा एक स्टेप लेना किसी तरीके से। आई रिमेंबर द टाइम, मुझे याद है वो वक्त जब मैं 9 साल का था। लाइक ये 60 years पहली बात, पुरानी बात है, 60 साल पुरानी बात। दैट वॉज वेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। तो हम तब डेरा गाजी खान एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। आज ये जगह जो है वो पाकिस्तान में है। उस वक्त वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे आसपास। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस, एक दिन बाबा ने कहा कि हमें अपना गांव छोड़ के कहीं और जाना होगा। मैं बहुत ही निराश था ये सोच के कि मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे मेरे फ्रेंड्स थे। तो उसके बाद मैं, बाबा, मम्मा, मेरा यंगर ब्रदर, सिस्टर, हम सब ने ट्रेन ली और हम दिल्ली के पास एक जगह पे आ गए। हमारी तरह ही और बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने अपना एरिया छोड़ा। पीपल वो सेइंग दैट अ कंट्री वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू। लोग बोल रहे थे कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो दो में बट रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में। बहुत सारे जो दुनिया थी वो इंडिया से पाकिस्तान जा रही थी, जैसे ही हम इंडिया की तरफ जा रहे थे। कुछ समय के लिए हम तो कैंप्स में भी रहे। वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। तो हम बहुत बड़े बड़े जो टेंट्स बने होते हैं उनमें भी रहे, जो कि बहुत खुले मैदान में बने हुए थे। अ न्यू होम मीन्स एक नया घर। एक दिन बाबा ने कहा कि हमें कुछ जगह मिलेगी सोना विलेज में। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अ हाउस देयर, कि हम अपना घर वहाँ पे बना सकते हैं। और मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने बहुत मेहनत की थी ये घर बनाने के लिए, और हम बच्चों ने भी हेल्प की। पापा क्या करते थे, मिट्टी खोदते थे और हम पैन्स को फिल करके अम्मा को दे देते थे। गुड़िया और अम्मा उसमें हस्क मिक्स करते थे, और फिर मतलब जैसे सीमेंट की तरह होता है ना, ऐसे प्लास्टर सा बनाते हैं वैसे। और उसके बाद बाबा जो थे वो वॉल्स खड़ी करनी शुरू कर देते थे, जैसे पीछे वॉल्स खड़ी हो रही हैं। वी ब्रोट काउडंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज। हम काउडंग क्या होता है, गोबर गोबर होता है ना वो। तो हम काउडंग लेके आते थे आसपास के घरों से। अम्मा उसको मिट्टी में मिक्स करती थी और वो फ्लोर्स के ऊपर कोट करके इस मिक्सचर को कोट करती थी, जैसे कि वो हमारे पिछले घर में करती थी। सो अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो अम्मा कहती थी कि इससे जो मच्छर वगैरह है वो सब दूर रहेंगे। उसके बाद हमारी छत की बारी थी कि हमें छत बनानी थी। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्राइप्स ऑफ वुड। तो बाबा ने क्या किया कि लकड़ी के स्ट्रिप्स को जॉइन करना शुरू किया और उनको फिक्स इट इन ऑन द 4 वॉल्स। तो उनको 4 दीवारों पे उनको फिक्स कर दिया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्री ऑन द फ्रेम। तो हमने उसके बाद जो फ्रेम था ना, वो ऊपर जो लगाया था उसके ऊपर हमने नीम की लकड़ें और कीकर पेड़ की लकड़ें जो होती है ना, वो रख दी, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। तो मतलब अगर कुछ होता है तो फिर जो लकड़ी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर देम विद मड। तो अम्मी ने क्या किया, जो उसके पास जो उनकी सोने की सिक्कियाँ थी वो सब उन्होंने उनको उस पे रखा और फिर मिट्टी से कवर कर दिया। बहुत सारे ऐसे घर थे हमारे आसपास जो हमारे तरीके से बने हुए थे। थोड़े से कुछ अलग अलग भी थे, बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। लेकिन मुझे अपना घर बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस। तो वो बिल्कुल पुराने घर की ही तरह था।
अब वो कह रहे टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन ही और शी वाज 8 or 9 years ओल्ड। तो अपने किसी बड़े से बात करो और जानो कि वो जब 8-9 साल के थे तो वो कहाँ रहते थे और उस जगह का नाम क्या था। सो वेयर डिड शी और ही लिव एंड नेम दैट प्लेस। सो ही लिव्ड इन अ विलेज नेम्ड छैयर। ठीक है, और आपका अपना भी अलग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम वट मटीरियल वॉज हर ऑन और हिज हाउस मेड। उनका घर किस चीज़ से बना होता था। हिज हाउस वॉज मेड फ्रॉम वुड, बैम्बो, मड एंड शॉ। ठीक है। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन द हाउस, इफ नो वेयर वॉज इट। तो क्या उनके घर में भी टॉयलेट था उस वक्त। और येस दे हैड अ टॉयलेट इन द हाउस, उस वक्त उनके घर में टॉयलेट था। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड। जो खाना है वो कहाँ पका होता था। फूड वॉज कुक्ड इन वरांडा विच वॉज सेपरेटेड बाय अ वॉल। तो एक वॉल से, दीवार से सेपरेट करके वरांडा था जिसमें वो खाना बनाते थे। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड। वाई। वो कह रहे हैं बहुत सारी मिट्टी जो थी वो यूज हुई थी जब चेतन दास का घर बना था। तो ऐसा क्यों। दिस वॉज डन टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। तो ये इसलिए था ताकि जो घर है उनका वो गर्मी और सर्दी में बचा रहे। अ चेंजिंग हाउस, घर में बदलाव। टाइम पास क्विकली, बहुत जल्दी से वक्त बीतता गया। मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और मुझे एक जॉब मिल गई। अम्मा पापा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस। तो मुझे लगा कि हमें शादी कराने से पहले अपना घर जो है थोड़ा ठीक करा लेना चाहिए और एक और कमरा बना लेना चाहिए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। तो उस टाइम पे जो लोग थे वो सीमेंट यूज़ करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर। वो कहते थे कि इस वक्त जो ये जिस सीमेंट से घर जो है वो पक्का बनता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट। तो हमें लगा कि हमें भी सीमेंट ही यूज़ करना चाहिए। वी यूज़ आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। तो जब नया कमरा बनाना था तो हमने लकड़ी की बजाय आयरन और सीमेंट का यूज़ किया। ठीक है। अब इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो उस वक्त ना एक ब्रिक्स ईंटें होती थी वो भी अवेलेबल होती थी, और हमने जो दीवारें थी वो उससे बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूज़फुल। तो जो ईंटों का इस्तेमाल था वो यूज़फुल तो था। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। तो उससे क्या होता था, हमें हर हफ्ते जो है वो मड वाली कोटिंग नहीं करनी होती थी। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। साल में एक बार हम पेंट करा देते थे दीवारों को। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड। तो हमने क्या किया, हमने कोर्ट यार्ड में ही छोटी सी एक रसोई भी बना दी। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। तो किचन में एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था एंड वहीं पे हम अपने बर्तन भी रखते थे। देन आई गॉट मैरिड। उसके बाद मेरी शादी हो गई और जो मेरी वाइफ थी सुमन, वो हमारे घर आई तो खाना बनाने के लिए। सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। तो सुमन जो थी वो किचन में नीचे ही बैठती थी। वी ऑल्सो यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन। तो हम भी ये देखो दिखा रखे हैं ना, ये नीचे मैट सा बना हुआ है, उसी के ऊपर सारे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हम इसी तरीके से मैट पे बैठते थे और सारे खाना एक साथ खाते थे। तो बड़ा अच्छा दिन टाइम होता था वो। फिर उसके बाद लोग जो होते थे वो बाहर जाते थे खेतों में टॉयलेट के लिए उन दिनों में। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। कई घरों में अलग से जगह भी होती थी टॉयलेट के लिए, लेकिन वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। तो हमने क्या किया, हमने भी घर के पीछे एक छोटा सा इस तरीके से स्मॉल टॉयलेट बना लिया। ठीक है। चेतन दास टेल्स द पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम इन क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। अब चेतन दास क्या कहता है उस वक्त क्या होता था, कई लोग बस्ती से आते थे, मतलब छोटी छोटी जैसे उनकी बस्तियाँ होती है ना शहर में, जो पुराना इलाका होता है वो, वहाँ से आते थे टॉयलेट्स को साफ करने के लिए। और जो पूरा जो वेस्ट होता था वो सामान लेके जाते थे। लेकिन वो जो लोग थे उनको हम घरों में एंटर नहीं करने देते थे, मतलब आने नहीं देते थे। वो थोड़ा उन्हें अछूत समझते थे। द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन देम। डिस्कस। वो कह रहे हैं कि जो लोग यूज़ करते हैं टॉयलेट्स वही साफ नहीं करते थे। तो बताओ। पीपल थॉट इट वॉज अ डर्टी जॉब।
लोगों को लगता था कि ये एक अच्छी जॉब नहीं है, ये गंदा काम है। देयरफॉर पीपल फ्रॉम बस्ती क्लीन द टॉयलेट्स एंड टुक वेस्ट। इसी वजह से जो बस्ती से लोग आते थे वो उसको साफ करते थे और वेस्ट को लेके जाते थे। इस तो अब कह रहे हैं कि आपके घर में भी इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट? कि क्या आपके घर में भी टॉयलेट है और उसे कौन साफ करता है? यस, देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस, फैमिली मेम्बर्स क्लीन इट ऑन वीकेंड्स। तो फैमिली मेम्बर्स ही जैसे करते हैं साफ उसको। किसी किसी की ड्यूटी होती है हर हफ्ते की। किसी दिन सिस्टर करती है, किसी दिन ब्रदर करते हैं, किसी दिन मम्मा करते हैं, किसी दिन मैं करती हूँ। ठीक है। मोर चेंजेस और बदलाव। माई टू सन्स एंड अ डॉटर वो बॉर्न इन दैट हाउस। मेरे दो बच्चे और एक बेटी पैदा हुई, दो लड़के और एक लड़की उसी घर में। और टाइम बीतता गया और बच्चों ने पढ़ाई अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली। 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to पलवल। आज से 15 साल पहले मेरी सिमी जो बेटी थी उसकी शादी हो गई और वो पलवल चली गई। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. और जब राजू की शादी थी तो हमें लगा कि हमें अब घर थोड़ा और तैयार कर लेना चाहिए सो दैट हमारी नई बहू आएगी। बाय देन एवरी वन वॉज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। उसके बाद सब जो थे वो ईंटें जो बेक करी होती है ना, जो इसमें पकी हुई ईंटें होती हैं, वो यूज़ करने लग गए थे। और हम सभी ने वही दीवारों के लिए यूज़ की। और हम लेंटल भी रूफ़ के ऊपर लेंटल बनाते थे। लिंटल। वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। तो हमने क्या किया, हमने मार्बल के चिप्स और सीमेंट यूज़ किया बहुत सुंदर सा फर्श बनाने के लिए नीचे। और टॉयलेट में हमने पाइप्स भी लगा दी ताकि वो सारा वेस्ट पाइप्स में से जा सके। अब जो किचन थी वो भी बड़ी हो गई थी। नाउ राजू's वाइफ डज नॉट यूज इट्स क्ले चूल्हा। अब राजू की वाइफ जो है वो क्ले मिट्टी का चूल्हा, मतलब मिट्टी का वो गैस नहीं यूज़ करती। शी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। तो वो खड़ी रहती हैं गैस स्टोव यूज़ करते हुए। सीइंग न्यू थिंग्स। माई यंगर सन मोन्टू मूव टू डेली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। अब जो मेरा छोटा बेटा था मोन्टू वो दिल्ली शिफ्ट हो गया जब उसे वहाँ जॉब मिल गई। अब वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रखता है। सुमन एंड आई स्टे विद मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर। तो सुमन और मैं क्या करते हैं, हम कुछ महीनों के लिए मोन्टू के पास चले जाते हैं साल में। एंड विद राजू एंड सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। तो राजू और सोना के साथ हम कुछ और टाइम के लिए रहते हैं वहाँ पे, बाकी के बचे हुए टाइम के लिए। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम। तो हम जब दिल्ली जा रहे थे सोना से, हम वहाँ पे गुरुग्राम के थ्रू गए। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। बहुत सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पे। अ फ्यू इयर्स अगो राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। कुछ साल पहले राजू ने टॉयलेट और बाथरूम रेनोवेट करा था। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम। उसने रंग बिरंगी टाइलें यूज़ की थी वॉशरूम में। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। तो वगैरह इमेजिन करो कितना खर्च किया उसने सिर्फ उस प्लेस के लिए जहाँ पे हम नहाते हैं। आई एम नाउ 70 years old। मैं 70 साल का हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। और इन सालों में मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। इवन इन माई ओन हाउस, मैंने अपने घर में भी। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे नहीं पता जो मेरे पोते पोतियाँ हैं वो किस घर में कैसे रहना चाहेंगे और कैसे उनके घर होंगे। आई वंडर वॉट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। मैं सोचता हूँ कि आज घर कैसे होंगे डेरा गाजी खान में। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी? कि वो दोस्त आज कहाँ पे होंगे। सब क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस? क्या मटेरियल यूज हुआ था घर बनाने के लिए? द मटेरियल यूज इन मेकिंग माई होम हाउस आर सीमेंट, ब्रिक्स, कंक्रीट, सैंड, आयरन एंड वुड। ठीक है। तो सीमेंट, ईंटें, कंक्रीट होती है, सैंड मिट्टी, रेत, आयरन, वुड, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। इज देयर एनी डिफरेंस? राइट अबाउट इट। अब अपने फ्रेंड से पूछो उनका घर किस मटेरियल से बना है। माई फ्रेंड्स हाउस इज ऑल्सो मेड बाय सेम मटेरियल एज ऑफ माई हाउस। तो मेरे घर के तरीके तरीके से ही मेरी फ्रेंड का जो घर है वो भी ऐसे ही बना है। वट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन? आपको क्या लगता है किस तरीके के घर में चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब पोते पोतियाँ रहेंगे? चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन द स्काई स्क्रेपर्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड आयरन। तो हमें लगता है वो स्काई स्क्रेपर्स में रहेंगे जो सीमेंट और आयरन के बने होंगे। अब स्काई स्क्रेपर समझते हो? ये देखो, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, दीज आर स्काई स्क्रेपर्स, जो आसमान को छूने वाली होती हैं। ठीक है, तो उनको स्काई स्क्रेपर कहते हैं।
Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? I would like to live in a metropolitan city in my own bungalow when I grow up. तो मैं तो अपने ही बढ़िया वाली सिटी में, कोई अच्छी सिटी में अपने बंगलो में रहना चाहूँगी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी. You had written about the things that your grandparents' house was made of. आपने कुछ वो चीज़ों के बारे में लिखा है जहाँ पे आपके दादा दादी या नाना नानी रहते थे. Has some of those material been used in your house? Make name them. कि क्या आप अब आपके घर में वो मटेरियल यूज़ हुआ है जो उनके टाइम पे होता था, तो बताओ. नो, दोज काइंड ऑफ मटेरियल्स आर नॉट यूज इन माई हाउस एक्सेप्ट डोर्स एंड विंडोज मेड ऑफ वुड. तो नहीं, वो चीज़ें अब तो नहीं यूज़ होती, सिर्फ लकड़ी यूज़ हुई थी जो कि दरवाज़ों और खिड़कियों के लिए हुई थी. ठीक है. अब वो कह रहे हैं पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. अब लोगों को नाम दे दिया जाता है जिस हिसाब से वो काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो लकड़ी का काम करते हैं उसको हम कारपेंटर बोलते हैं. तो वो कह रहे हैं कि आपके शहर में जहाँ पे, मतलब आपकी जगह पे जहाँ पे आप रहते हो, उस इंसान को क्या बोलते हैं जो लकड़ी का काम करता है? इन माई प्लेस अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड बढ़ाई. ठीक है. तो इसको ये कहते हैं. अब वो कह रहे हैं पिक्चर देखो और टेबल फिल करो. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल है. ठीक है. अब और उनके टूल्स यूज़ कर बताने हैं कि क्या क्या वो चीज़ें यूज़ करते हैं. काम क्या होता है? ठीक है. अब व्हाट इज़ अ पर्सन कॉल्ड मैसॉन. मैसॉन क्या कर रहा है? सैंड और सीमेंट को मिक्स कर रहा है. ठीक है. और किससे? हैमर या ट्रोवर से. अब लेबर क्या कर रही है? देखो, वो ब्रिक्स ईंटें इधर उधर लेके जा रही है आयरन पैन्स में, है ना. इलेक्ट्रिशियन क्या कर रहा है? वायर्स को फिक्स कर रहा है, तारे फिक्स कर रहा है, सेट कर रहा है. किससे? स्क्रू ड्राइवर, पेचकस से और वायर से, तारों से. प्लम्बर, प्लम्बर क्या कर रहा है? फिक्सिंग पाइप्स, पाइप कटिंग और रेंच से, है ना. तो ये देखो, ये लास्ट में प्लम्बर है, ये इलेक्ट्रिशियन है. ब्लू, जो ब्लू वॉल पे है ना, ब्लू ड्रेस में जो है वो प्लम्बर है. जो ग्रीन शर्ट में है वो है इलेक्ट्रिशियन. जो सीढ़ी के ऊपर जा रहा है और सीढ़ी से पीछे, वो लेबर है ना. और वो जो फर्स्ट पे बैठा है वो मैसन है. डू यू नो वाई पीपल हु डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क. क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये काम करते हैं? उनसे बात करो और उनके काम के बारे में जानो. अ, अपने टीचर या किसी और से बात करो. गो टू अ प्लेस वे बिल्डिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड. जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है उनसे बात करो. ठीक है. और उनसे पूछो कि ये बिल्डिंग किस चीज़ से तैयार हुई है. व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट बिल्ट देयर. कि वहाँ पे क्या बन रहा है. तो जब मैंने जाके पूछा, अ बिग मॉल इज़ बीइंग बिल्ट देयर, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मॉल बनाया जा रहा है. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर? देयर आर 100 people वर्किंग देयर. What kind of work are they doing? वो क्या काम कर रहे हैं? Mason were pouring cement on roofs. Engineers were guiding the work and labor were carrying material. Others were operating cranes and machines. ठीक है. तो ये सब काम कर रहे हैं. मैसन जो है वो सीमेंट उस पे जो हमारी छत है सीमेंट उस पे लगा रहा है. और इंजीनियर जो है वो बता रहा है कि कैसे कैसे काम करना. और लेबर जो है वो मटेरियल सामान को इधर उधर लेके जा रही है. हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर देयर. तो कितने? 75 मैन है, 25 वुमेन है. आ रहे नहीं चल, कोई बच्चे भी वहाँ काम कर रहे हैं. और वो क्या कर रहे हैं? और जहाँ मैं गई थी तो वहाँ कोई बच्चे नहीं थे. नो एनी चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर, बट येस फ्यू ऑफ देम वो प्लेइंग देयर. कुछ खेल रहे थे, मतलब मे बी लेबर के बच्चे होंगे. वो खेल रहे थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे. हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट पेड डेली? एज फ्रॉम आज फ्रॉम एनी 3 different people. तो वो कह रहे 3 लोगों से बात करो और पूछो कि वो कितना कमाते हैं एक दिन का. मैसन को एक दिन का 250 रुपये मिलता है. कारपेंटर को 250 रुपये, हेल्पर को 250 रुपये, फोरमैन को 400 रुपये और क्रेन ऑपरेटर को 500 रुपये. वेयर डू दिस पीपल लिव. ये लोग कहाँ रहते हैं? Some people from their own some come from their own houses. Others lives in the tent set construction site. कुछ तो अपने घरों से आते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे ही रहते हैं. और what are the material being used for making the building? क्या मटेरियल यूज़ होता है बिल्डिंग बनाने के लिए? मटेरियल यूज आर सीमेंट, लकड़ी, वुड, आयरन रॉड, सैंड, स्टोन चिप्स, कंक्रीट, ब्रिक्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये सब जो है सामान यूज़ होता है. ब्रिक्स यानी कि ईंटें. कंक्रीट वो होता है सीमेंट और जब बजरी का मिक्स होता है ना, उसको कंक्रीट कहते हैं. सीमेंट, रेत और उसका बजरी का मिक्सचर.
Try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. ठीक है, कितने बैग्स लगेंगे सीमेंट और ईंट, और कितने ट्रक लगेंगे ईंटों के. 5,000 trucks of bricks and 1 lakh bags of cement will be used in building. ठीक है, तो इतना यूज होगा. How do the material reach the building site? By truck, handcart and other vehicle. List them. तो मटेरियल किस तरीके से वहाँ पहुँचता है? मटेरियल रीचेज देयर बाय टेम्पोज एंड ट्रक्स. या टेम्पो में जाता है या ट्रक में जाता है. अब वो कह रहे हैं प्राइस बताओ सीमेंट के एक बैग का. कितना हुआ? 265 रुपीज़. एक ब्रिक ईट का 4 रुपये, और एक सैंड मिट्टी के ट्रक का 5,000 रुपये. ठीक है. अब वो कह रहे हैं आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स. कुछ और क्वेश्चंस पूछो और उनके आंसर्स लिखो. हाउ मच सैंड इज मिक्स इन सीमेंट? कितनी मिट्टी सीमेंट में मिक्स होती है? 5 bags of sand is mixed with 1 bag of cement. तो 5 बैग जो मिट्टी के हैं वो एक बैग सीमेंट में यूज होते हैं. ओवर द 60 साल पहले डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस. चेतन दास के घर में 60 साल पहले अलग मटेरियल यूज होता था. अब हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिस्ट करना है कि पहले कौन सा था और बाद में कौन सा था. सबसे पहले क्या यूज होता था? बैम्बू, मड, रोप्स और स्ट्रॉ. ठीक है. फिर सेकंड पे आया था नट्स एंड बोल्ट शुरू हो गए थे, वुड हो गई थी, आयरन रॉड और बैम्बू हो गया था. उसके बाद फिर आयरन रॉड, सीमेंट, वुड और सैंड होनी शुरू हो गई. देन फोर्थ में सीमेंट, सैंड, मार्बल्स एंड प्लास्टिक्स यूज हुए थे. ठीक है. अब वो कह रहे हैं लेट्स मेक हाउसेस. तो ये आपको करना है 3-4 ग्रुप में डिवाइड करना है बच्चों को, और उसके बाद आपको एक घर का मॉडल रेडी करना है. ठीक है. मड, वुड, पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हो. तो आप शू बॉक्स के साथ नीचे का बेस रेडी कर सकते हो, और छत के लिए एक दो वो जो कार्डबोर्ड होता है ना उससे कर सकते हो. ठीक है. तो जो आगे की बाउंड्रीज होती है, आगे की जो बालकनी होती है, वो मैच बॉक्स वगैरह के साथ बना सकते हो. प्लेस ऑल द हाउसेज सो एज टू कंस्ट्रक्ट नेबरहुड कॉलोनी. ठीक है. तो इस तरीके से सारे घर एक साथ रख दो और एक कॉलोनी सी बना लो. ठीक है. तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो गया. सो अभी के लिए इतना ही. हाँ, आप पूरा वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ. ठीक है. सब्सक्राइब करके अपने इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सारी क्लासमेट्स के साथ, सो दैट मैं आगे आपकी वर्कशीट्स भी सॉल्व करूँ. और अगर आपको हिंदी के चैप्टर्स भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताओ. टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन.